Yes, good evening to all. Good evening, Abhishek. Both the Abhishek Kashyap, Abhishek Rana, Kailash, अब न्यू स्टूडेंट लग रहे हैं. आसिफ, गुड इवनिंग. चिन्मय, गौरव, राकेश, निदेश, तुषार. Yes, good evening to all. Yash. And where are the girls? Vishwajit, good evening. Ashish, good evening. Tarun, Chandrapal, yes. Yes, Vivek, good evening. Shrishti, yes. Finally, a girl has come. Yes, Sonia, good evening. Nitesh, good evening. चलो, let us start the class. Let's start the class with word power today. और कुछ doubts वगैरह है तो पूछ सकते हैं. Any doubt you can ask. Yes, विवेक. कैसे हो मैम? ठीक हूँ. आप बताओ, आप कैसे हो? आपका ठीक रहना जरूरी है. मैं तो ठीक ही हूँ. नाउन प्रोनाउन में बिजी हूँ. चलो, let us start the class. आई थिंक बी सीरीज वाला वर्ड शुरू किया था हमने. ठीक है संदीप, गुड इवनिंग. बी का कौन कौन सा वर्ड किया था? बी का बताया तो लास्ट वर्ड कौन सा था? आई थिंक बी से हमने स्टार्ट किया था वर्ड. मस्त है. चलो, ठीक है. बैजर हुआ है. चलो, मैं जो बता रही हूँ वो बताओ. बैजर हो गया है. बॉइस्ट्रस हुआ. ये सब वर्ड्स देख के बताओ हुआ है कि नहीं. बैफिल्ड. ब्रॉल. एक का वर्ड तो हमने. यस राकेश, गुड इवनिंग. दीना. पूजा ऑल्सो. ये सारे वर्ड्स हुए हैं. बैजर और यस. फाइनली राकेश हैज रिस्पॉन्डेड सेइंग कि बैजर एंड बॉइस्ट्रस किया है. ये बताओ, ये भी आई थिंक किया है. बॉइस्ट्रस भी हो गया है. बैजर, ब्रॉल, बॉइस्ट्रस, ये तीन हुआ है. ठीक है. यस गौरव. ट्रेन विल नॉट मूव until और unless the glass blows the whistle. में until आएगा या unless आएगा? ठीक है, बताती हूँ मैं. बैजर, बॉइस्टरस हुआ. चलो, लेट अस स्टार्ट करते हैं. बैफल्ड नहीं हुआ है. बैफल्ड कर लेते हैं. यस, एनी आइडिया व्हाट इज द मीनिंग ऑफ बैफल्ड? बैफल्ड. बैफल्ड का मतलब क्या है? नितेश, आई एम नॉट गेटिंग योर क्वेश्चन. क्या पूछना चाह रहे हो? ठीक है. हाँ, बैफल्ड का मतलब. चलो, बैफल्ड का मतलब आंसर आ गया. बैफल्ड का मतलब होता है कंफ्यूज्ड. ठीक है. कंफ्यूज के और भी अच्छे अच्छे वर्ड्स हो सकते हैं. यू आर कंफ्यूज. एक वर्ड है कंफाउंडेड. You can have the word puzzled, perplexed. यस, वर्ड्स आगे. puzzled भी हो सकता है. perplexed भी हो सकता है. यू कैन हैव द वर्ड
डम्फाउंडेड, डम्फाउंडेड, डम्फाउंडेड ना, थोड़ा सा गौरंग, डम्फाउंडेड थोड़ा स्पीचलेस के सेंस में जाता है, आश्चर्यचकित के सेंस। ठीक है, बट ये तो कंफ्यूज्ड है। दिस इज डम्फाउंडेड इज स्पीचलेस। यस, आशीष हैज गिवन द करेक्ट और एक आंसर दिया, डिसकंसर्टेड, पूरी तरह से पजल्ड। एक और वर्ड आप यूज कर सकते हो, यू आर इल्यूडेड, कंफ्यूज्ड। पार्ट ऑफ स्पीच बता दो, वो बहुत बैफल्ड है, कंफ्यूज्ड है। ठीक है, ईडी लगने के बावजूद भी ये क्या है, एडजेक्टिव है। ओके, आगे हम वर्ब में पढ़ेंगे, समटाइम्स वर्ब का थर्ड फॉर्म भी एडजेक्टिव का काम करता है। बैफल्ड है, कंफ्यूज्ड है, सब एडजेक्टिव है ये। इसका एंटोनिम क्या हो सकता है, कंफ्यूज्ड है किसी चीज के लिए। ओके, इज इन अ स्टेट ऑफ कंफ्यूजन, और यहाँ तो इज वेरी। हाँ चलो बताओ इसका एंटोनिम क्या हो, कंफ्यूज का एंटोनिम क्या हो सकता है। एट वंस विट्स एंड, चलो ये तो ठीक बोला है। कंफ्यूज इज कंसेंट्रेटेड ना, सृष्टि ने आंसर दिया है कंसेंट्रेटेड। ठीक है, कंसेंट्रेटेड थोड़ा सा अलग वर्ड है, वो तो थोड़ा डिस्ट्रैक्टेड कंसेंट्रेटेड के सेंस में जाए। Dinan a very clear, understandable. This person is very confused, not able to do anything. क्या होगा? Is very confused. Yes, is very, ठीक है, very clear. कोई भी चीज confused is very lucid. ठीक है, इसे हम बोलते हैं very pellucid. Clarity that can be understood easily. Intelligible. Very clear in his thoughts. It's very eloquent, expressive. The things which are very clear, explicit. Yes, conspicuous and all. ये तो किया भी हम. Transparent and all. I'm not writing all the words because we have already done abstruse में किया है हमने. अब नेक्स्ट वर्ड आ जाओ. नेक्स्ट वर्ड इज बेनल, वेरी इंपॉर्टेंट वर्ड है ये. बेनल एक्ट्स, इंपॉर्टेंट वर्ड है. चलो बताओ व्हाट इज बेनल. सुना होगा बेनल का मतलब, द बेनल एक्टिविटीज, द बेनल एक्ट्स. ऐसे काम जो आप डे टू डे एवरी डे करते हैं, वेरी कॉमन चीज. ठीक है, जो सामान्य तौर पे आपका रोज का काम है. एंड बेनल का मतलब है ना, जो आप रोज करते हो दैट बिकम्स वेरी मोनोटोनस. हाँ यस, सृष्टि ने बोला है बोरिंग, वेरी मोनोटोनस. मोनोटोनस वाली चीज बोरिंग हो जाती है. समटाइम्स आप पढ़ पढ़ के भी बोर होने लगते हो. बेनल का मतलब है इट्स वेरी कॉमन प्लेस, सामान्य, रोज कर करके आप थक चुके. इसका एक बहुत अच्छा, वेरी कॉमन प्लेस थिंग्स, मतलब इस चीज में कोई नयापन नहीं है, नथिंग न्यू, इट्स वेरी बोरिंग. जैसे आप कभी कभी बोलते हो ना, आई एम फेड अप विद द मंडेन रूटीन. मंडेन, मंडेन इंपॉर्टेंट वर्ड है. मंडेन इज द डे टू डू डे, हर दिन जो आप काम करते हो और जो आपके लिए बहुत ऑर्डिनरी हो जाता है, इसमें कोई नयापन नहीं. इसे बोलते हैं हमड्रम. इसका दो वर्ड बहुत अच्छा है. एक तो ये आपके एग्जाम में आता है, ट्राइट. ये वर्ड याद रखना है. कुछ नयापन नहीं है, वेरी बोरिंग, वेरी अनइंटरेस्टिंग, रोज एक ही जैसा. एक वर्ड आता है इसका, वैपिड. ये भी इंपॉर्टेंट वर्ड. इसे बोलते हैं ना स्टीरियोटाइप. स्टीरियोटाइप का मतलब है एकदम एक ही जैसा. पेडेस्ट्रियन कहाँ से डाल दिया है भाई, चिन्मय ने भेजा है. पेडेस्ट्रियन, पेडेस्ट्रियन तो जो रोड पे चलने वाले, पैदल चलने वाले लोग. वैपिड, इसको हम बोलते हैं ड्रेरी.
ड्रेरी इज ऑल्सो वेरी मोनोटोनस। कंफ्यूज नहीं होना, ये हमारे सीडीएस एग्जाम में पहले आ चुका है। एक होता है ड्रेडफुल। ड्रेडफुल का मतलब तो भयानक होता है। ड्रेडफुल इज फ्राइटनिंग। ठीक है, ये अलग वर्ड है। ड्रेडफुल इज फ्राइटनिंग। बट ये मैंने लिखा है ड्रेरी। ड्रेरी इज ऑल्सो मोनोटोनस, अनइंटरेस्टिंग। जैसे हम बोलते हैं स्टीरियोटाइप, एक ही जैसा, कोई नयापन नहीं है। राइट वर्ड याद रखना है। इसका एक और अच्छा सा वर्ड है, यहाँ पे लिख दे रही हूँ, प्रोजिएक। एकदम कॉमन, कोई नयापन नहीं है। हाँ, ड्रेड अभिषेक दीक्षित ने भेजा है। ड्रेड, ड्रेड का मतलब तो डर है ना, उसी से तो ड्रेडफुल बना है। मैंने ड्रेरी लिखा है, DREARY। स्टीरियोटाइप, एक ही जैसा। वैपिड। यस, चिन्मय ने बहुत अच्छा दिया है आंसर। वैपिड, एक वैपिड तो खैर लिख दिया, एक और अच्छा सा है, यहाँ पे लिखिए एक वर्ड, हैकनेड। इसका मतलब भी एकदम डेली बोरिंग रूटीन, हैकनेड, कोई नयापन नहीं है, सेम, कन्वेंशनल। कन्वेंशनल है, इसमें कोई नयापन नहीं है, जैसा चला आ रहा है वैसे ही, पारंपरिक, बोरिंग, कॉमन। बेनल, बेनल इज द डे टू डे एक्टिविटीज विच यू डू एवरी डे, एज अ रिजल्ट ऑफ विच आप, वो आपका काम, वो आपके लिए बोरिंग हो गया है। कॉमन। सब इंपॉर्टेंट वर्ड्स है, याद रखना है ये सब। हैकनेड, मंडेन, हमड्रम, स्टीरियोटाइप, TRIT, प्रोजैक, वैपिड, ड्रेरी। ऑर्थोडॉक्स, नितेश ने ऑर्थोडॉक्स भेजा है, बट ऑर्थोडॉक्स ना थोड़ा सा डिफरेंट वर्ड है। ऑर्थोडॉक्स का मतलब होता है एकदम रूढ़िवाद, थोड़ा अलग है। ये तो लिख लिया है सबने। ऑर्थोडॉक्स थोड़ा, ऑर्थोडॉक्स कट्टर नहीं होता है राहुल, कट्टर भी अलग है। कट्टर को हम बोलते हैं ना बाइगॉट, ठीक है, वो अलग वर्ड। कट्टर अलग वर्ड। थोड़ा रिलीजन के सेंस में जाता है। ऑर्थोडॉक्स इज रूढ़िवाद वाले विचार। इसका एंटोनिम क्या होगा? अच्छा, इसका मतलब क्या है, जल्दी से बताओ। नॉवल, इस नॉवल का दो मतलब है। ये नॉवल का दो मतलब होता है। टेल मी व्हाट आर द टू मीनिंग्स ऑफ द वर्ड नॉवल? स्टीरियोटाइप, स्टीरियोटाइप मतलब एक ही जैसे। जीलेट। नॉवल हैज टू मीनिंग्स। मैंने आपको कुछ कुछ वर्ड्स दिए हैं ना, जो मैंने बीच बीच में बताया है कि इस वर्ड के दो मीनिंग्स है, एंड बोथ द मीनिंग्स आर वेरी डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर। एक तो नॉवल, यस राइट। एक नॉवल का मतलब होता है ना, यस, नितेश ने आंसर दिया है। एक नॉवल तो वो स्टोरी वाली नॉवल्स, बुक जो है, स्टोरी बुक, ठीक है, वो नॉवल है स्टोरी बुक वाली। और एक नॉवल का मतलब होता है न्यू। इफ आई से कम अप विथ सम नॉवल आइडियाज, कुछ मुझ नॉवल आइडियाज के साथ आओ। कैसे आइडियाज? कुछ न्यू। तो एक नॉवल का मतलब है न्यू। और जो स्टीरियोटाइप अभी मैंने आपको करवाया है ना, ठीक है, अभी जो मैंने आपको वर्ड करवाया है, एक ही जैसा, साहित्य लेखन। अभी मैंने जो बेनल वर्ड करवाया, बेनल का मतलब है एकदम पुराना, एक जैसा। और ये तो इसका उल्टा क्या हो जाएगा? कुछ नया, कुछ क्रिएटिव, समथिंग वेरी इनोवेटिव।
ठीक है, कुछ नयापन, समथिंग अनकन्वेंशनल, जो कन्वेंशनल ना हो, थोड़ा सा हटके, इनोवेटिव, क्रिएटिव। उपन्यास, यस। यस, समथिंग वेरी फ्रेश, कुछ नया। नेक्स्ट वर्ड, अन इन लगा लगा के बनाओगे सब। नाउ कम टू द नेक्स्ट। बैरन। बैरन तो इजी वर्ड है। आई थिंक बैरन तो सबको पता होगा। बैरन इन हिंदी इज नोन एज बंजर। ठीक है, बैरन लैंड, बंजर लैंड। बोहीमियन अलग वर्ड है। बोहीमियन, बैरन का मतलब होता है बंजर, दिस इज वेरी ड्राई लैंड, वेरी एरिड। ओके, बंजर। और बताओ क्या क्या बहुत अच्छे अच्छे वर्ड्स है इसके तो। स्टेराइल, कोई भी चीज फ्रूटलेस, अफलदायक। दैट गोज अनप्रोडक्टिव, वेरी फ्यूटाइल। इनफर्टाइल, चलो बंजर जमीन, इजी वर्ड है इनफर्टाइल, जो उपजाऊ ना हो। इम्पोवरिश थोड़ा अलग है, इम्पोवरिश जाता है पुअर के सेंस। पुअर के सेंस में जाता है इनफर्टाइल, इम्पोवरिशमेंट। एक इसका और भी अच्छा सा वर्ड है, इनफिकंट, यहाँ पे लिख। इसका मतलब भी है बंजर, अनप्रोडक्टिव। चलो, इसका एंटोनिम क्या होगा? ये तो सिनोनिम्स हो गए, अनप्रोडक्टिव एंड ऑल। इसका एंटोनिम क्या होगा? एक तो बोलोगे सब फर्टाइल, यू कैन से प्रोडक्टिव ऑल्सो। एरेबल लैंड, फ्रूटफुल, प्रोडक्टिव, उपजाऊ के सेंस। प्रोडक्टिव तो लिख दिया। प्रोलिफिक भी जाता है। प्रोलिफिक का दो मतलब होता है, एक तो प्रोलिफिक फर्टाइल के सेंस में भी जाता है और एक एक्सपर्ट के सेंस में भी जाता है, वर्ड्सवाइल। ये इनफिकंड है तो फिकंड होगा ही, आन इन लगा लगा के नहीं बनाना है। चलो अब नेक्स्ट वर्ड पे चलते हैं।
यस, बर्लस्क। बर्लस्क्यू नहीं पढ़ना है इसको, बर्लस्क है। चलो बताओ क्या होगा, इसका मीनिंग क्या होता है? यस, प्रोलिफिक लिख दिया मैंने। व्हाट इज बर्लस्क? हम्म आज तो सब लेजी बैठे हुए हैं, जल्दी से बताओ। बर्लस्क ढूंढ रहे होंगे, गूगल पे ढूंढ रहे होंगे। बर्लस्क्यू नहीं बोलना है, दिस इज बर्लस्क। इसको कभी कभी बच्चे बोल देते ग्रोटेस्क्यू। ग्रोटेस्क, वेरी एब्सर्ड, अटपटा, ये सब करेंगे। क्या होता है बर्लस्क का मतलब? लिखा है चिन्मय ने कार्टून। ये कहाँ से देख लिया? कौन सी डिक्शनरी से देखा है ये कार्टून? बर्लस इज नॉट कार्टून। एक तो प्रोलिफिक का एक मतलब होता है उपजाऊ, और एक प्रोलिफिक का मतलब होता है वेरी एक्सपर्ट। बर्लस का मतलब होता है ना वेरी, जिसको हम बोलते हैं ना वेरी व्यंग्यात्मक, किस पे व्यंग कर रहे हो, हंसी वाले पर्पज से। ठीक है, जैसे बोलते हैं ना वेरी सटायरिकल। सटायर वर्ड सुना है? सटायर करते हैं किसी पे, व्यंग करते हैं उसकी हंसी उड़ाने के लिए। तो दिस इज वेरी सटायरिकल। इसको आपने आइनिकल वर्ड सुना हो? आईनी, विडंबना। लाफेबल, किसी पे व्यंग किया जा रहा है हंसी उड़ाने के पर्पज से, जिसे जिसे हम बोलते हैं वेरी मॉकिंग, वेरी रिडिक्यूलस। हंसी उड़ाने के पर्पस, मॉकिंग, यस। यस, गौरंग ने कैरिकेचर लिखा है। कैरिकेचर के थ्रू हम किसी का व्यंग करते हैं। यस, यू आर राइट, टू सम एक्सटेंड यू आर राइट। सरकाजम, सरकास्टिक, सरकाजम, व्यंग करना, सटायर। ये तो व्यंग वाला सेंस में, और ये तो किसी का व्यंग करके खिल्ली उड़ाना, और ये किसी का सम्मान करना, रिस्पेक्टफुल। वेरी वनरे, मैंने वनरेबल करवाया है ऑनर के सेंस में, ये है बर्लस्क, है ना, वनरेबल। ठीक है, वेरी ऑनरेबल, सम्मानीय के सेंस। कोई भी चीज वेरी ऑनरेबल, प्रेज वर्दी, यस। प्रेज वर्दी है तभी तो आप उसका सम्मान कर रहे हैं। एक वर्ड और कर लेते हैं। बम्शियस, हु इज अ बम्शियस पर्सन? बम्शियस लोग कौन होते हैं? बर्लेस का पार्ट ऑफ स्पीच, रिश्ते, दिस इज ऑल्सो एडजेक्टिव। रिडिकुलस, लाफेबल, सटायरिक। बम्शियस लोग कौन है? ये तो थोड़ा सा कॉमन वर्ड है, बम्शियस। जो वेरी, आई ओ यू एस लगा है तो अंडरस्टूड है। ओ यू एस से खत्म होने वाले वर्ड तो एडजेक्टिव ही है। Who is a, this is a very bumptious, means very arrogant person, घमंडी, very haughty, very conceited लोग हैं।
ईगोइस्टिक। ईगोइस्टिक लोग। ईगोइस्टिक। ईगोइस्ट और ईगोटिस्ट में क्या डिफरेंस है? ईगोइस्ट तो घमंडी होते हैं, और ईगोटिस्ट को लोग कौन होते हैं? ओके, जो सिर्फ अपनी ही बातें करते हैं, जो सेल्फ प्रेज में विश्वास करते हैं। ठीक है, अपनी बातें बढ़ा चढ़ा कर बोलते हैं। बम्शियस, ईगोइस्टिक टाइप ऑफ लोग है, दे आर कंसीटेड। ओके, और घमंड को दे आर वेरी प्राउड। प्राउड दोनों सेंस में यूज होता है। ठीक है, प्राउड को मैंने दोनों सेंस में यूज किया है। ये प्राउड पॉजिटिव भी जाता है, प्राउड नेगेटिव भी जाता है। ठीक है, एक प्राउड का मतलब घमंड है, और एक प्राउड का मतलब गर्व भी है, तो यहाँ घमंड के सेंस में रख, दिस पर्सन आर वेरी प्राउड है ना। जिसको आप मॉडेस्ट को इमोडेस्ट भी बोल सकते हो उसको। वैनिटी, हाँ, वैनिटी भी डाल सकते हो। यस, यू आर राइट तुषार, वैनिटी इज ऑल्सो। वैनिटी का मतलब भी होता है सेल्फ कंसीटेड, घमंडी के सेंस। क्या हो जाएगा इसका एंटोनिम? घमंडी का एंटोनिम, दे दिस पीपल आर वेरी व्हाट, दे आर वेरी मॉडेस्ट। मॉडेस्ट हो सकता है ना, दे आर वेरी हम्बल। मॉडेस्ट भी हो सकता है, हम्बल भी हो सकता है। जो डाउन टू अर्थ बात करते हैं, दे आर वेरी पोलाइट, दे आर वेरी लोली। ओके, दे आर लोली इन द सेंस दे आर डाउन टू अर्थ। अच्छा सर, राहुल ने पूछा है सेलिब्रिटी की वैनिटी वैन भी होती है। यस, एक वैनिटी का मतलब होता है ना, जैसे वैनिटी वैन होता है, वहां पे सेलिब्रिटी वगैरह जाके मेकअप वगैरह करते हैं। जैसे गर्ल्स गर्ल्स ना, वो वैनिटी केस कैरी करते हैं, उनके वैनिटी केस में मेकअप के सामान होते हैं, तो वो वैनिटी अलग है, बट यहाँ तो वैनिटी घमंडी वाले सेंस में है। ये निदेश का क्लियर हो गया होगा। ईगोइस्ट तो घमंडी होते हैं, ईगोटिस्ट जो सिर्फ अपनी सेल्फ प्रेस करते हैं, अपनी ही बातें बोलते हैं बढ़ा चढ़ाकर।
यस अभिषेक, preposition का पीडीएफ मिल जाएगा एकदम, सैटरडे एकदम श्योर मिल जाए। मीक, हाँ नितेश यू आर राइट, मीक भी हो सकता है, दे आर मीक, वेरी मीक पर्सन, सीधे साधे लोग, घमंडी नहीं। चलो वर्ड पावर हमने खत्म किया, अभी नाउ लेट अस कंटिन्यू विथ कंजंक्शन। ठीक है, डिसेंट सृष्टि, डिसेंट अलग वर्ड है। डिसेंट तो वेरी डिसेंट पर्सन इज वेरी सभ्य। ओके, डिसेंट इज अ वेरी डिफरेंट वर्ड। एक आंसर संदीप ने दिया है, सर्वाइल, सर्वाइल भी हो सकता, हमेशा दूसरे की सर्वाइल, सर्विस में हाजिर है, उन्हें घमंड नहीं है, सर्वाइल। डोसाइल थोड़ा अलग हो गया, डोसाइल तो सबमिसिव लोग। डोसाइल किसका होगा, जो अडमेंट है ना, जिद्दी है, उसका डोसाइल होगा। क्या क्या लिख रहे, गलीबल भी लिख दिया, गलीबल तो जिसे आसानी से बेवकूफ बना जा सकता, वो तो अलग वर्ड है। चलो अब स्टार्ट करते हैं अपना कंजंक्शन। यस, कहीं मुझे दिखा था बर्लस्क, जो है, जो बर्लस्क वर्ड है, नाउन, हाँ किसी ने मुझे पूछा, वो नाउन का भी मैं बता दे रही हूँ। ओके, बर्लस्क को हम एज ए नाउन भी यूज कर सकते हैं, एज एन एडजेक्टिव भी यूज करते हैं। ठीक है, दोनों का काम करता है, इसीलिए मैंने सटायरिकल लिखा था उसमें। चलो बताओ, लास्ट कंजंक्शन कहाँ तक किया था हमने? कल हमने इफ, वेदर, दैट, वो सब किया था, कुछ डाउट हो तो पूछ सकते हो। कल ये सब किया था ना, एज कहाँ यूज होगा, सिंस कहाँ यूज होगा, बिकॉज का यूज कहाँ होगा, फिर हमने किया था इफ, वेदर, दैट, यहाँ तक तो हमने यूज किया था। एंड अपार्ट फ्रॉम डूइंग दिस वी हैड डन एज पॉजिटिव में भी यूज होता है और नेगेटिव में भी यूज होता है, और सो एज का यूज किस में होता है? सो एज इज ऑलवेज यूज्ड इन नेगेटिव। और क्या बताया था कि दोनों के बीच में कोई भी एडजेक्टिव आ गया, उसका डिग्री क्या होता है? पॉजिटिव। आई थिंक यहीं तक किया था हमने। ओके, चलो नाउ लेट अस कंटिन्यू। वो भी मिल जाएगा, सब्जेक्ट वर्ब का भी मिल जाएगा। सैटरडे को ही भेज देना, दैट इज नॉट वेल लास्ट सैटरडे, इसीलिए नहीं जा पाया। इस सैटरडे को आई विल सेंड यू ऑल। पहले तो प्रेपोजिशन का फिक्स प्रेपोजिशन मिल जाएगा। ये लाइक वर्ड क्या है? ये कौन सा पार्ट ऑफ स्पीच है लाइक? हम्म, जल्दी से बताओ कि लाइक कौन सा पार्ट ऑफ स्पीच है? नाउन है, वर्ब है, एडजेक्टिव है, क्या है लाइक? वर्ब है, चलो वर्ब तो है। लाइक का पास्ट टेंस भी बनता है, लाइक, आईएनजी भी बनता है, लाइकिंग, वर्ब तो है। और नाउन भी है, नाउन, नाउन में कैसे यूज करोगे लाइक को? ही गॉट मेनी लाइक्स। अच्छा, आशीष ने बोला वी हैव नॉट डिस्कस द शीट, शीट टू, चलो उसको भी डिस्कस कर लेंगे, ले आना, कल लेते आना उसको। और लाइक कैन बी यूज्ड एज अ नाउन ऑल्सो, लाइक कैन बी यूज्ड एज अ कंजंक्शन ऑल्सो। वो लाइक को हम डिफरेंट फॉर्म्स में यूज कर सकते हैं, जैसे लिखा मैंने, दे लाइक टू स्टडी, दे सिंग लाइक मी, दे गॉट many likes, डिफरेंट सेंस में यूज कर सकते हैं।
लाइक एडजेक्टिव कैसे यूज कर लो? नाउन भी यूज होगा यहाँ पे। यहाँ दे लाइक टू स्टडी, दे क्या है? सब्जेक्ट, और ये क्या है? वर्ब। ही गॉट मेनी लाइक्स, मेनी तो एडजेक्टिव है, बहुत सारे लाइक्स मिले उसको, पसंद मिले। ये तो ऐसे नाउन हो। दे सिंग लाइक मी, यहाँ लाइक का मतलब क्या है? हम्म। यहाँ लाइक, लाइक का मतलब क्या है? के जैसा। एक लाइक का मतलब के जैसा भी होता है। ठीक है, तो हम यहाँ लाइक को यूज करेंगे के जैसा के सेंस में, जो कंजंक्शन की तरह काम करेगा। मिल जाएगा, सब शीट मिल जाएगा श्रीनिवास, नो नीड टू वरी। यस विशाल, कंजंक्शन अभी स्टार्ट हुआ है। डार्क मार्कर यूज करना है। ग्रेट लाइक, लेकिन वो जो लाइकिंग बोल रहे हैं ना, ही गॉट मेनी ग्रेट लाइकिंग, किसी ने पूछा। हाँ, अभिषेक ने पूछा है ग्रेट लाइकिंग। ठीक है, तो ये लाइकिंग भी नाउन ही है। आगे जाके मैं बताऊंगी, ये नाउन ही है इन द फॉर्म ऑफ जीरंड। ओके, आगे जाके करेंगे। चलो अभी मुझे जो यूज करना है बताती हूँ। अभी मुझे आपको कंजंक्शन में जो भी रूल वगैरह हो, उसमें आपको मैंने बताना है कि लाइक और एज के बीच में क्या डिफरेंस। ठीक है, एज अ कंजंक्शन, नॉट एज अ वर्ब एंड ऑल। ठीक है, लाइक का, एक लाइक का मतलब होता है के जैसा, और एस का मतलब भी होता है के जैसा। ठीक है, दोनों का मतलब है के जैसा। से लिखा मैंने, ही सिंग्स लाइक हिज ब्रदर, या ऐसा लिख दिया मैंने, ही सिंग्स लाइक मी, और फिर लिख दिया ही सिंग्स एज आई डू। ठीक है, दो सेंटेंस मैंने दिया, ही सिंग्स लाइक मी और ही सिंग्स एज आई डू। अच्छा, राहुल ने पूछा आई डू व्हाट आई लाइक, तो वहां भी लाइक वर्ब है। जो मुझे पसंद है मैं वही करता हूँ। लाइक अगर, हाँ, आई डू व्हाट आई लाइक, आई तो सब्जेक्ट हो गया ना, व्हाट आई लाइक। नहीं, यहाँ नाउन नहीं है, यहाँ व्हाट आई डू व्हाट आई लाइक में आई डू व्हाट आई लाइक। ठीक है, तो ये जो लाइक है ना, ये भी वर्ब है, इसे नाउन नहीं समझना है। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन? यस, अविनाश का तो मैसेज अभी दिख रहा है मुझे। मैम, मेरा मैसेज शो नहीं हो रहा है स्टार्टिंग से। नहीं, अभी अभी दिख रहा है मुझे आपका मैसेज। आई कैन सी योर मैसेज अविनाश, यू आर फ्री टू आस्क। लाइक का मतलब भी के जैसा और एस का मतलब भी के जैसा। ठीक है, दोनों का मतलब है के जैसा, बट दोनों में डिफरेंस है। दोनों में देखो, दोनों का अगर मैं दोनों सेंटेंस का ट्रांसलेशन करूँ ना, तो मोर और लेस दोनों का ट्रांसलेशन सेम है। ही सिंग्स लाइक मी, वो मेरी तरह गाता है, और ही सिंग्स एज आई डू, जैसा मैं गाता हूं वैसा वो भी गाता है। तो दोनों का मीनिंग तो सेंटेंस का सेम है, बट दोनों के स्ट्रक्चर में डिफरेंस है। अब देखो, लाइक के बाद क्या आ गया? मी। मी एक क्या है? हाँ चलो, मी क्या है? ही हमारा सब्जेक्ट है, सिंग्स वर्ब है, और मी क्या है? मी हमारे सेंटेंस का ऑब्जेक्ट है। और ऑब्जेक्ट होने के लिए क्या होना है? नाउन या प्रोनाउन। तो नाउन तो ये है नहीं, ये क्या है? प्रोनाउन। तो लाइक के तुरंत बाद हमेशा एक नाउन या प्रोनाउन आता है। ठीक है, अगर जरूरी जैसे लिखा होता मैंने, ही सिंग्स लाइक राम, और ही सिंग्स लाइक हिम। देखो, यहाँ लाइक के बाद क्या आया? राम, नाउन। यहाँ लाइक के बाद क्या आया? प्रोनाउन। तो लाइक वर्ड के बाद हमेशा एक नाउन या
प्रोनाउन आएगा। बट एज के बाद हमेशा एक क्लॉज आएगा। क्लॉज किसे बोलते हैं? ये हमने फर्स्ट डे ही कंजंक्शन का पढ़ा था। क्लॉज मतलब सब्जेक्ट और वर्ब जुड़ जाता है तो वो क्लॉज बन जाता है। ठीक है, तो अब डिफरेंस लिख सकते हो। लाइक इट इज फॉलोड बाय, अभी मैं और भी एग्जांपल दे रही हूँ। इट इज फॉलोड बाय अ, लाइक फॉलोड मतलब उसके बाद, लाइक के तुरंत बाद क्या आता है? एक नाउन आएगा। लाइक के तुरंत बाद क्या आएगा? एक ऑब्जेक्ट आएगा। ठीक है, और उस ऑब्जेक्ट उसको ऑब्जेक्ट होने के लिए क्या होना है? नाउन या प्रोनाउन। संदीप ने बोला कि लाइक के बाद वन वर्ड फ्रेज, एज के बाद सेंटेंस आए। यस यू आर राइट, सेंटेंस नहीं बोलोगे, क्लॉज भी आ सकता है, सेंटेंस भी आ सकता है, लेकिन मेनली क्लॉज का आना जरूरी है। वो सेंटेंस ना भी रहे तो चलेगा। और एज के बाद क्या आता है? इट इज फॉलोड बाय अ क्लॉज। ठीक है, क्लॉज होने के लिए क्या होना जरूरी है? क्लॉज होने के लिए उस नाउन या प्रोनाउन के साथ एक वर्ब का आना जरूरी है। सब्जेक्ट प्लस वर्ब। सो इन अ नटशेल, ठीक है, संक्षिप्त में एज और लाइक के में क्या डिफरेंस है? एज का मतलब भी के जैसा, लाइक का मतलब भी के जैसा। बट लाइक के तुरंत बाद एक नाउन या प्रोनाउन को ही आएगा, बट एज के तुरंत बाद एक क्लॉज आएगा। क्लॉज आने के लिए उस नाउन या प्रोनाउन के साथ एक वर्ब का आना जरूरी है। ठीक है, अभी मैं आपको एग्जाम्पल दे रही हूँ। यस, अविनाश ने पूछा है कि ईल्ड ऑपोजिट, हाँ बैरन का ऑपोजिट ईल्ड नहीं होगा, ईल्डिंग होगा, क्योंकि ईल्डिंग को एज एडजेक्टिव यूज किया है। क्योंकि बैरन भी तो एडजेक्टिव है ना, तो ईल्डिंग रखोगे अब। लिख लिया है सबने? अभी मैं कुछ एग्जांपल्स दे रही हूँ। आपको डिसाइड करना है कि कहाँ एज लगाओगे और कहाँ पे लाइक लगाओगे। चलो लिख लिया तो एक बार रिस्पॉन्ड करो सब। डन। कुछ आपको सेंटेंसेस दे रही। एज और लाइक सेंटेंस के शुरू में भी यूज हो सकता है, बीच में भी यूज हो सकता है। एक और क्वेश्चन आए हैं, आई थिंक 2013-14 में आए हैं, थर्ड वाला क्वेश्चन। सेंटेंस इंप्रूवमेंट में आया हुआ है ये।
चलो सबने लिख लिया है, जल्दी से बताओ। एज और लाइक आई सेड अर्लियर आई वोंट बी एबल टू कम, जहां तक मैंने आपको बता दिया है पहले ही कि मैं नहीं आ पाऊंगा। आई हमारा सब्जेक्ट है और ये क्या है, वर्ब। सब्जेक्ट और वर्ब मिलके क्या बनाते हैं, क्लॉज, और क्लॉज के साथ कभी भी लाइक नहीं होता, लाइक आई सेड अर्लियर नहीं होगा, एज आई सेड अर्लियर। ही परफॉर्म्ड लाइक या एज आई हैव नहीं होगा, हैड। इसको सुधार लेना है, हैड करना है, बिकॉज द सेंटेंस इज गोइंग इन पास्ट टेंस। ही परफॉर्म्ड एज और लाइक आई हैड एक्सपेक्टेड। अब देखना है कि एज और लाइक में से क्या लगेगा, उसके बाद वाला वर्ड देखो आप, आई क्या है यहाँ पे, सब्जेक्ट, हैड एक्सपेक्टेड वर्ब, और सब्जेक्ट और वर्ब मिलके क्या बना रहे हैं, क्लॉज, और क्लॉज के साथ एज का यूज। नेक्स्ट वाला सेंटेंस आप, नेक्स्ट वाला सेंटेंस का आंसर क्या है, फर्स्ट। यस, लास्ट वाले का क्या आंसर है। अच्छा, लास्ट वाला का आंसर आसिफ ने नो इम्प्रूवमेंट दिया है। नहीं, नो इम्प्रूवमेंट आंसर नहीं है। आंसर, आंसर नो इम्प्रूवमेंट नहीं है, गलती है। अभिषेक ने दिया है, थर्ड वाला होगा, थर्ड में ए होगा। पहले देख लो, द क्लाइमेट ऑफ शिलोंग इज ऑलमोस्ट लाइक कोहिमा। कोहिमा का नाम तो सबने सुना होगा, कोहिमा इज द कैपिटल ऑफ नागालैंड। व्हाट आई एम कंपेयरिंग ओवर हियर, यहाँ शिलोंग का कंपैरिजन कोहिमा से नहीं हो रहा है, यहाँ पे कंपैरिजन शिलोंग का नहीं हो रहा है, यहाँ पे कंपैरिजन हो रहा है, शिलोंग के क्लाइमेट का कंपैरिजन हो रहा है, कोहिमा से नहीं, कोहिमा के क्लाइमेट से, ठीक है। कोहिमा से नहीं हो रहा है, कोहिमा के क्लाइमेट से हो रहा है। तो कोहिमा का तो एक जगह है, बट हमें कोहिमा से नहीं करना है, हमें कोहिमा के क्लाइमेट से करना है। तो हम क्या करेंगे, कोहिमाज होगा। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कोहिमाज, कोहिमाज मतलब कोहिमा का क्लाइमेट, ठीक है, क्लाइमेट ऑफ कोहिमा, क्लाइमेट के सेंस में। तो कोहिमा तो नहीं होगा, ये भी, ये हटा, नो इम्प्रूवमेंट नहीं होगा, यहाँ भी कोहिमा है, यहाँ भी नहीं होगा। आई थिंक समझ में आ रहा है कि अपोस्ट्रोफी क्यों लगाना पड़ रहा है। नहीं लगाओ ना तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, सेंटेंस में गलत कंपैरिजन हो जाएगा। हम जब भी कंपैरिजन करते हैं ना, दैट दैट इज ऑलवेज बिटवीन टू सेम कैटेगरीज। ओके, दो सेम कैटेगरी के बीच होता है। अगर यहाँ पे क्लाइमेट नहीं लगता, ऐसा रहता है। अगर सेंटेंस ऐसा रहता ना, शिलोंग इज बेटर देन कोहिमा, तब ये सही होता है। किसकी तुलना हो रही है, शिलोंग एज अ प्लेस। शिलोंग एक प्लेस है और कोहिमा एक प्लेस है। तो जब भी कंपैरिजन होता है हमेशा दो सेम कैटेगरीज के बीच में, प्लेस की तुलना प्लेस से। बट यहाँ तो क्लाइमेट की तुलना प्लेस से हो रही थी, कोहिमा एज अ प्लेस, बट गलत है। क्लाइमेट की तुलना प्लेस से नहीं होनी चाहिए, क्लाइमेट की तुलना क्लाइमेट से होनी चाहिए, और इसीलिए मैंने क्या लगाया, कोहिमाज। तो कोहिमाज आएगा। लेकिन अब देखो, दोनों जगह तो कोहिमाज है, बट एक जगह लाइक है और दूसरे जगह एज है। तो बाद में कोई क्लॉज नहीं है, इसलिए लाइक तो एज तो नहीं हुआ, इट इज। अच्छा अभिषेक, एक बार। कोहिमा, लाइक के तुरंत बाद ऑब्जेक्ट आता है ना, देखो लाइक के तुरंत बाद एक ऑब्जेक्ट आ गया, कोहिमा एक ऑब्जेक्ट है। ऑब्जेक्ट होने के लिए नाउन या प्रोनाउन, प्रोनाउन तो ये है नहीं, दिस इज अ नाउन। अच्छा ऑप्शन, मैम अभिषेक ने बोला फर्स्ट, एक बार फर्स्ट टू सेंटेंसेस रिपीट कर दीजिए। जैसे मैंने कि पहले कहा था कि आई वोंट बी एबल टू कम। अब आपको एज और लाइक में से क्या लगाना है ना, व्हाट यू हैव टू डू, एज और लाइक में से आप क्या यूज करोगे, अब देख लेना कि उसके बाद है क्या। उसके बाद देखो आई है, और आई के बाद एक सब्जेक्ट वर्ब भी है। आई सब्जेक्ट है और सब्जेक्ट के बाद एक वर्ब भी है, सब्जेक्ट और वर्ब मिलके क्या बनाता है, क्लॉज, और क्लॉज के साथ एज। यहाँ भी सब्जेक्ट है, हैड एक्सपेक्टेड पूरा, वर्ब है, सब्जेक्ट वर्ब क्लॉज है, इसलिए एज लगे। अच्छा,
सी एज आशीष ने वो पूछा है आउटस्टैंडिंग डिमांड ऑफ रुपी ऑफ इतना माई व्हाई डू वी राइट आउटस्टैंडिंग हियर डू आई राइट सिंपली डिमांड सी एज आई सेड अर्लियर कि इंग्लिश इज अ वेरी ब्यूटीफुल लैंग्वेज आशीष ओके एक वर्ड का मीनिंग डिफरेंट सेंस में चला जाता है एक तो आउटस्टैंडिंग का मतलब क्या होता है एक आउटस्टैंडिंग का मतलब होता है ना वेरी शानदार जैसे आपका परफॉर्मेंस बहुत आउटस्टैंडिंग है ठीक है बहुत शानदार है और कभी कभी जैसे एक वर्ड का दो मीनिंग हो जाता है जैसे मैंने लिखा आउटस्टैंडिंग डिमांड ऑफ रुपी आपने कुछ लिखा तो यहाँ पे शानदार के सेंस में नहीं जा रहा है यहाँ पे जा रहा है ना ग्रेट ग्रेट डिमांड मतलब रुपी की डिमांड बहुत ज्यादा हो गई है हो सकता है उसका वैल्यू बढ़ गया है जोरदार परफॉर्मेंस एक तो जोरदार परफॉर्मेंस होता है नहीं अभिषेक ने बोला सेड अर्लियर मैंने पहले भी अर्लियर क्या है यहाँ पे अर्ली अर्लियर वर्ब नहीं है हाँ लिख दिया मैं तो ये सेड को सिर्फ वर्ब रखा है अर्लियर को नहीं रखा है यस संदीप ने बोला आउटस्टैंडिंग डिमांड का मतलब क्या है कि बहुत ज्यादा के सेंस में बहुत डिमांड बढ़ गया और एक आउटस्टैंडिंग का मतलब तो शानदार भी होता है एक वर्ड के दो मीनिंग निकल सकते हैं ठीक है डिफरेंट देखना है कि किस कॉन्टेक्स्ट में यूज है अब इतना दिमाग नहीं लगाना है डेप्रिशिएशन रीइंबर्समेंट एंड ऑल इतना टेक्निकल लैंग्वेज यूज नहीं करना है यहाँ आउटस्टैंडिंग का मतलब आशीष ने आई थिंक पूछा था ओके इज इट क्लियर आशीष आउटस्टैंडिंग डिमांड ऑफ रुपी मीन्स ग्रेट डिमांड बहुत ज्यादा डिमांड है बट आपका परफॉर्मेंस आउटस्टैंडिंग है मतलब बहुत अच्छा जनरली न्यूज़पेपर वगैरह में ये सब लैंग्वेज डालते हैं चलो पहले मुझे बताओ कि एज और लाइक क्लियर हो गया आगे बढ़ूं मैं और एक एक तो बहुत अच्छा और अविनाश ने बोला है कि एक आउट वेरी गुड एक आउटस्टैंडिंग का मतलब पेंडिंग भी होता है जैसे बोलते हैं ना जनरली हम बिजनेस में यूज करते हैं आउटस्टैंडिंग बैलेंस ठीक है ये सब यूज करते हैं आउटस्टैंडिंग बैलेंस आउटस्टैंडिंग इतना है मतलब अभी उसको इतना पे करना है यस गुड आउटस्टैंडिंग का एक और मतलब होता है स्मार्ट बच्चे हैं सब इस बैच में बच्चे तो स्मार्ट है बेचारे सब स्मार्ट भी है और सब तैयारी करके भी बैठे हैं बट द आयरनी इज कि एग्जाम ही नहीं हो रहा है दे आर डेस्परेटली वेटिंग फॉर द एग्जाम्स वर्ड पावर वगैरह की पढ़ाई हो रही है वांट टू नो फ्रॉम यू पीपल वर्ड पावर सब रेडी है क्योंकि अभी इन द फर्स्ट वीक ऑफ दिसंबर ना आई थिंक नॉट फर्स्ट वीक 10 दिसंबर के बाद से एक बार हमारे पास वर्ड्स का कलेक्शन आ जाए विल स्टार्ट विथ फिलअप्स ओके थोड़ा फिलअप्स भी स्टार्ट करना है विशाल ने आंसर दिया यस पढ़ाई हो रही है अभी एक चीज और अभी मैं आज छोटे छोटे हाँ वर्ड पावर मेड इजी पढ़ रहा हूँ इट्स गुड डेली वर्ड पावर मेड इजी पढ़ रहे हो तो अच्छी बात है इंटरेस्ट में पढ़ना ध्यान रखना गौरव की आगे भी कंटिन्यू करना है इसको अभी मैं छोटे छोटे सारे कंजंक्शंस करवा दे रही हूँ और आपने ध्यान दिया होगा कि अभी मैंने 5 इंपॉर्टेंट कंजंक्शन छोड़ा है ठीक है एक है इधर और दूसरा नीदर नॉर फिर नॉट ओनली बट ऑल्सो स्कार्सली हार्डली ये सब भी मैं करवाऊंगी बट इसको करवाने के पहले आपको एक छोटा सा टॉपिक पढ़ाना होगा इन्वर्जन ठीक है ये पहले छोटा टॉपिक है इसको पढ़ाने के बाद फिर इसको करवाऊंगी आज हम छोटे छोटे जितने कंजंक्शन है सारा कंप्लीट कर लेते रूल लिखते जा रही हूँ एक ये भी हमारे एग्जाम में कई बार आता है दिस इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट व्हाट दे डू ना सॉरी द रीजन के साथ रीजन वर्ड के साथ वो बिकॉज लगा के दे देते हैं
द रीजन भी कारण बताता है और बिकॉज भी कारण बताता है। ठीक है, दोनों कारण बताता है, तो द रीजन के साथ बिकॉज नहीं लगता है, इंस्टेड वी कैन यूज दैट, उसके बदले डैट लगता है। यस, संदीप इज राइट, द रीजन के साथ बिकॉज नहीं आता है। और कभी कभी ये भी करते हैं, द रीजन के साथ वो ड्यू टू भी लगा देते हैं। ड्यू टू भी तो कारण ही बताता है, ड्यू टू ऑल्सो डिनोट्स रीजन, इसके साथ भी ड्यू टू भी नहीं आता, उसके साथ क्या आता है, दैट। सेंटेंस का कंस्ट्रक्शन देखना है। ये दो सेंटेंस मैंने लिखा, मैं आपको बताती हूँ, पहले आप इसे लिख लो। गौरंग ने पूछा है, मैम वाई ही फेल्ड चाहिए ना, रीजन वाई ही, सॉरी 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 सॉरी। यस यस, यू आर राइट गौरंग। हाँ, आई आई सपोज गौरंग ने कल रात ठीक ठाक सोया है, आज बहुत सेंसिबल सेंसिबल चीजें भी पूछ रहे हैं, और जहां मैंने गलत लिख दिया पॉइंट आउट भी कर रहे हैं। सो व्हाट इज द मॉरल ऑफ द स्टोरी, दैट यू शुड हैव अ बेटर स्लीप। लिख लिया है सबने? द रीजन के साथ बिकॉज नहीं आता है, क्योंकि वो भी कारण बताता है। द रीजन के साथ ड्यू टू भी नहीं आता है, वो भी कारण बताता है। द रीजन के साथ दैट आता है। ठीक है, बट कभी कभी दैट नहीं भी आता है। ओके, दैट की जगह कुछ भी लिखने की जरूरत नहीं है। सेंटेंस का कंस्ट्रक्शन ऐसा होता है ना, कि कभी दैट की जरूरत पड़ती भी है और कभी दैट की जरूरत नहीं भी पड़ती है। चलो आगे देखते हैं। द रीजन वाई ही फेल्ड, ठीक है, यहाँ पे वाई लगा है। द रीजन क्यों वो फेल हुआ, वाई ही फेल्ड हुआ, वॉज बिकॉज ही वॉज केयरलेस। और हमने क्या पढ़ा है कि द रीजन के साथ क्या लगेगा, द रीजन के साथ कभी भी बिकॉज नहीं लगता, द रीजन के साथ दैट लगता है। ओके, नेक्स्ट पे आ जाओ। द रीजन फॉर हिज फेलियर, फेल्ड और फेलियर में क्या डिफरेंस है, फेल्ड वर्ब है, फेलियर नाउन है। द रीजन फॉर हिज फेलियर वॉज ड्यू टू हिज केयरलेसनेस। अब देखो, अभी तो बताया मैंने कि द रीजन के साथ ड्यू टू भी नहीं लगता है, ठीक है, बट यहाँ दैट की भी जरूरत नहीं है। ठीक है, सिंपली क्या होगा, द रीजन फॉर हिज फेलियर वॉज हिज केयरलेसनेस। तो व्हाट आई मीन टू से, कि द रीजन के साथ दैट यूज कब होगा, जब सेंटेंस का कंस्ट्रक्शन ऐसा जाएगा कि द रीजन के साथ वाई, हाउ, कुछ भी डब्ल्यू एच वर्ड लगा हुआ मिले ना, तब आप दैट लगाओगे। बट द रीजन के साथ कुछ वाई, हु, कोई डब्ल्यू एच वर्ड नहीं दिख रहा है, तो उसके साथ दैट लगाने की जरूरत नहीं है, कुछ भी नहीं लगाओगे, सीधा आ जाए। आशीष ने बोला, when I revise meaning, after that all word meaning mix up with each other, how to revise meaning in best way? इस निदेश ने, मिक्स अप होने से आप ही को रोकना है।
फर्स्ट वाले को रिपीट करना है संदीप। फर्स्ट वाले में देखो मैंने क्या बोला कि द रीजन के साथ दैट लगता है, ठीक है। द रीजन के साथ बिकॉज नहीं लगता है, द रीजन के साथ ड्यू टू नहीं लगता है। जब भी लगता है क्या लगता है, द रीजन के साथ हमेशा दैट लगता है। और कभी कभी तो दैट नहीं भी लगता है, ठीक है। दैट कब नहीं लगता है, जब द रीजन, दैट कब लगता है जब द रीजन के बाद ना कोई डब्ल्यू एच वर्ड आ गया, द रीजन, हाउ, व्हाट, व्हेन, तब दैट का लगाओगे। बट सेंटेंस का ऐसा कंस्ट्रक्शन हो द रीजन वाई और वो सब नहीं लगाओ, तो वहां तो दैट की भी जरूरत नहीं है, सिंपली ड्यू टू हटा दो। यस अविनाश, ऑन अकाउंट ऑफ भी रॉन्ग होगा। द रीजन फॉर हिज फेलियर वॉज ऑन अकाउंट ऑफ हिज केयरलेसनेस। चलो आपने बोला इसको भी लिख देती हूँ। द रीजन फॉर हिज फेलियर वॉज ऑन अकाउंट ऑफ का मतलब भी होता है के वजह से, ऑन अकाउंट ऑफ हिज केयरलेसनेस, ठीक है। द रीजन भी कारण बताता है और ऑन अकाउंट ऑफ भी कारण बताता है, इसके साथ ये नहीं आएगा। और दैट की भी जरूरत नहीं, द रीजन फॉर हिज फेलियर वॉज हिज केयरलेस, यहां भी दैट नहीं लगेगा। बस याद रखना है कि द रीजन के साथ दैट तभी लगेगा जब द रीजन के बाद कोई डब्ल्यू एच वर्ड आए, ठीक है। इज इट क्लियर? यस संदीप, पहला वाला को रिपीट करना मैम, अभी क्लियर हो गया होगा। वर्ड पावर एकदम मन में ठान लेना है कि याद रखना है। कुछ कुछ बच्चे देखती हूँ ना ऑफलाइन क्लास में, अब मुझसे भी ज्यादा वर्ड पावर अच्छे से लर्न करके रखा हुआ है। बार बार मैं आई रिपीट की बस, हर दिन। और जब जो बच्चों ने बहुत अच्छे से याद करके रखा हुआ है ना, वेन एवर व्हाट आई ऑफलाइन क्लास में मैं गई, जाते साथ सीधा वर्ड्स जो लास्ट क्लास करवाए रहती हूँ सब पूछना शुरू कर देती हूँ। तो जब वो बोलना शुरू कर देते हैं तो उसी में कुछ बच्चे ऐसे हैं ना जो फटाफट बोलते हैं, और कुछ ऐसे हैं वही कंफ्यूज है। तो देन आई आस्क देम कि क्या करते हो रोज एवरीडे, तो व्हाट दे टेल, कुछ नहीं मैम, एवरीडे एक रीडिंग देते हैं, जितना भी आपने लिखवाया है ना हर दिन। और ऐसा नहीं है कि रोज बैठ के रट रहे हैं टेंशन में, बस एक बार रीडिंग देते हैं। और एवरीडे इफ यू गिव ए रीडिंग, एक हैबिचुअल एक्शन में बना लो। हैबिचुअल एक्शन करते हो ना, खाना पीना सोना जैसे करते हो, एक वर्ड पावर का हैबिचुअल एक्शन बना लो, हर दिन रीड करो, याद हो जाएगा। गौरंग ने बोला है कि इस बार हमें भी सेलेक्ट होना है, हमेशा दिल्ली वाले ही क्यों? ऐसा थोड़ी है कि दिल्ली वाले ही सेलेक्ट हो रहे हैं हमेशा। अभी अभी कुछ देर पहले तक गौरंग को मैंने बोला कि एकदम सेंसिबल स्टूडेंट है, अब फिर से इनसेंसिबिलिटी शुरू हो गई। सीजीएल दिल्ली वाले, ऐसा थोड़ी है दिल्ली वाले ही सेलेक्ट होते हैं, पूरे इंडिया से सेलेक्ट होंगे। और इस बार तो हमारे टॉप रैंकर्स के स्मार्ट स्मार्ट स्टूडेंट्स बैठे हुए हैं टॉप रैंकर्स क्लासेस के। आ, पहले तो मुझे बताओ गौरंग आप कहाँ से हो? आई एम वेरी डेस्परेट जानने के लिए कि गौरंग आप कहाँ से हो। सब जगह पूरी इंडिया हमारे इंटेलिजेंट। फर्स्ट का हिंदी ट्रांसलेट करो। हाँ, द रीजन वाई, वो रीजन वाई जिस वजह से, ठीक है, वो फेल हुआ, दैट वाज बिकॉज ऑफ हिज केयरलेसनेस। अच्छा, गौरंग इज फ्रॉम पुणे महाराष्ट्र, वेरी वेरी गुड। अच्छा, विश्वजीत एयरफोर्स में रह गया 2 बार, घबराने की बात नहीं है, भगवान ने विश्वजीत कुछ और प्लान किया होगा आपके लिए।
पुणे महाराष्ट्र, इट्स वेरी गुड. You're wrong English है अविनाश. This is the reason that he has not appeared. This is the reason why he has not appeared. ठीक है, यहाँ पे that नहीं लगेगा. सेंटेंस का अलग अलग स्ट्रक्चर बनता है. आपने थोड़ा बहुत इस रूल को करने के पहले ना थोड़ा बहुत नरेशन वगैरह देख लेना है. ठीक है, नरेशन तो सबने पढ़ा होगा. थोड़ा नरेशन के थ्रू समझाऊंगी तो ये रूल याद रहेगा. नरेशन में सबने एक्टिव पैसिव, सॉरी, नरेशन में सबने डायरेक्ट इनडायरेक्ट तो पढ़ा होगा. जैसे मैंने एक सेंटेंस लिखा, अभी कुछ भी लिखना नहीं है, पहले समझ लोगे आप. मैंने लिखा ही सेड आई एम बिजी. इसको थोड़ा सा कर दूंगी, फिर वो रूल करोगे तो याद रखोगे, आप भूलोगे नहीं. मैं समझ सकती हूँ आपका दुख दर्द है, छोटा सा दिमाग है, बहुत सारी चीजें याद रखनी है. ही सेड आई एम बिजी. ये सेंटेंस कौन से स्पीच में है, डायरेक्ट है कि इनडायरेक्ट? ये तो हम डिटेल में पढ़ेंगे जब डायरेक्ट इनडायरेक्ट करेंगे. बताओ, ही सेड आई एम बिजी कौन सा स्पीच है, डायरेक्ट या इनडायरेक्ट? कुछ नहीं करना है, हम डायरेक्ट इनडायरेक्ट को डिटेल में पढ़ेंगे जब नरेशन पढ़ेंगे. अभी याद रखो कि जो भी स्पीच इन्वर्टेड कॉमर्स में है, इसे ओपन इन्वर्टेड बोलते हैं और इसे क्लोज इन्वर्टेड बोलते हैं. ठीक है, जो भी स्पीच इन्वर्टेड कॉमर्स में है, इसका मतलब क्या है, वो डायरेक्ट स्पीच में है. ठीक है, और अब हम उसका इनडायरेक्ट बनाते हैं. डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाते समय, यस, डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाते समय सारे पंचुएशन हट जाते हैं, सारे कॉमा इन्वर्टेड कॉमास हट जाते हैं, और इस कॉमा की जगह एक कंजंक्शन यूज हो जाता है. वो क्या है? दैट. ही सेड दैट ही वॉज बिजी. ठीक है, अभी परेशान नहीं होना है कि ये आई ही में कैसे बदला, एम वॉज में कैसे बदला, ये हम डील करेंगे जब नरेशन पढ़ेंगे. अभी बस आप कंजंक्शन पे फोकस करो. हर डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाते समय एक कंजंक्शन का यूज होता है, वो है दैट का. ठीक है, हर जगह. बट एक ऐसा सेंटेंस है, ठीक है, जहां डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाते समय दैट का यूज नहीं होता है. कौन सा सेंटेंस? इंटरोगेटिव. ठीक है, इंटरोगेटिव सेंटेंस क्या है? प्रश्नवाचक सेंटेंस. इंटरोगेटिव सेंटेंस की निशानी क्या है? क्वेश्चन मार्क. ठीक है, और इंटरोगेटिव में भी डब्ल्यू एच फैमिली वाला. ही सेड व्हाट आर यू डूइंग. देखो, ये हमारा इंटरोगेटिव सेंटेंस. इंटरोगेटिव सेंटेंस कैसे बचाना है? इंटरोगेटिव है, ये क्वेश्चन मार्क का साइन. इंटरोगेटिव सेंटेंस का डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाते समय दैट का यूज नहीं होता है इसे. और इंटरोगेटिव का भी ना दो फैमिली होता है. ठीक है, जो प्रश्नवाचक हमारे सेंटेंस होते हैं, इंटरोगेटिव सेंटेंस है, ध्यान से सुनोगे क्योंकि एक तो आंसर इफ भी आया. इंटरोगेटिव सेंटेंस का दो फैमिली होता है. एक होता है डब्ल्यू एच फैमिली, ठीक है, और एक होता है यस नो फैमिली. क्योंकि जो प्रश्नवाचक सेंटेंस होते हैं ना, वो किसी से भी स्टार्ट हो सकता है. वॉट, हाउ, वेन, इज, एम, आर, डू, डज, डिड, हैज, हैव, हैड, कुछ भी हो सकता है. डब्ल्यू एच फैमिली में कौन सा सेंटेंसेस आता है? जो वॉट से शुरू हो, जो वाई से शुरू हो, हाउ से शुरू हो, वेन से शुरू हो. ये सब इंटरोगेटिव सेंटेंस का कौन सा फैमिली है? डब्ल्यू एच फैमिली. और एक हमारा होता है यस नो फैमिली. यस नो फैमिली इसे क्यों बोलते हैं? क्योंकि आपका जवाब हाँ में भी आ सकता है, ना में भी. यस नो फैमिली क्या से शुरू होता है? डू, डज, डिड, हैज, हैव, हैड, कुछ भी हो सकता है. इज, एम, आर, शुड. जैसे मैंने आपसे पूछा विल यू हेल्प मी. ठीक है, विल यू हेल्प मी, मैंने आपसे एक क्वेश्चन पूछा, तो कुछ का जवाब हाँ में भी आ सकता है, कुछ का जवाब ना में भी आ सकता है, तो उसे हम क्या बोलेंगे? यस नो फैमिली. बट अगर मैंने पूछा व्हाट आर यू डूइंग, तो आपका कोई ना कोई जवाब आएगा ना, तो ये सब डब्ल्यू एच फैमिली. ठीक है, और डब्ल्यू एच फैमिली वाले इंटरोगेटिव सेंटेंस में दैट का यूज नहीं होता है. और इंटरोगेटिव सेंटेंस में ना सेड क्या में बदलता है? आस्ट. पहले इस पे ध्यान दोगे. ही आस्ट दैट
व्हाट आई वॉज डूइंग, क्वेश्चन मार्क फुल स्टॉप में बदल गया। ये सब पे ध्यान नहीं देना, ये सब कैसे बदला। ये देखो यहाँ पे व्हाट आ गया। और कोई भी डब्ल्यू एच वर्ड के पहले दैट कंजंक्शन का यूज नहीं होता। ठीक है, इज इट क्लियर? इज इट, पहले ये बताओ ये क्लियर है, तब मैं आगे रूल लिखूंगी, अदरवाइज आई विल एक्सप्लेन इट अगेन। अच्छा, ही सेड व्हाट आर यू डूइंग, व्हाट आर यू डूइंग नहीं होगा, व्हाट आई वाज डूइंग। चलो बताओ, इज इट क्लियर और शुड आई रिपीट? कि कोई भी डब्ल्यू एच, बाकी बाकी सारा डायरेक्ट इनडायरेक्ट में तो डैट का यूज होता है, लेकिन इंटरोगेटिव सेंटेंस में डैट का यूज नहीं होता। और इंटरोगेटिव का कौन सा फैमिली? डब्ल्यू एच, कोई भी डब्ल्यू एच के पहले डैट का यूज नहीं होता। ठीक है, चलो अब मैं सेंटेंस लिख रही हूँ। अच्छा, तरुण ने बोला एक बार फिर मैम। फिर से लिख के बताती हूँ उसको। ये तो तरुण आई थिंक क्लियर हो गया। डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाते समय दैट का यूज होता है, बट दैट का यूज कहाँ पे नहीं होता है? जब कोई डब्ल्यू एच फैमिली वाला क्वेश्चन से लिखा ही सेड वेयर डू यू लिव, ये इंटरोगेटिव सेंटेंस है तरुण, थोड़ा कंसंट्रेट करना है। ठीक है, ही सेड वेयर डू यू लिव, ये कैसा सेंटेंस है? इंटरोगेटिव, ये प्रश्नवाचक सेंटेंस है। और प्रश्नवाचक का भी कौन सा? डब्ल्यू एच फैमिली, और डब्ल्यू एच फैमिली में दैट का यूज नहीं होता है। जैसे ही सेड क्या में बदलेगा? ही आस्क्ड दैट वेयर आई लिव्ड। ये सब पे ध्यान नहीं देना है, ठीक है, ये सब मैं बाद में बताऊं। अब बताओ कि यहाँ पे दैट आएगा? नहीं, क्योंकि वेयर तो डब्ल्यू एच फैमिली है, और डब्ल्यू एच फैमिली के पहले दैट का यूज नहीं होता है, बट बाकी सारे सेंटेंस में दैट का यूज करें। इज इट क्लियर तरुण? वो करेंगे अभिषेक, इफ भी आता है बट वो यस नो फैमिली में, क्योंकि कल हमने पढ़ा था ना इफ और वेदर, जहां पे डाउट हो वहां करेंगे। यस, किसने पूछा? अविनाश ने। सो एज एंड एज बोथ नेगेटिव सेंटेंस में आता है, तो एक चूज किसे करे? दोनों सही है, दोनों का चूज क्यों करोगे? ऐसा थोड़ी है कि हर जगह चूज ही करते चलोगे, दोनों दोनों में आ सकता है। ऐसा ऐसा आपका कभी सिचुएशन नहीं आएगा ना कि दोनों में से एक चुनना हो। क्या पूछा? व्हाई मैक्सिमम सेंटेंसेस आर रिटन इन न्यूज़पेपर इन एक्टिव एंड पैसिव वॉइस? हाँ, तो दोनों तो बोल दिया आपने, एक्टिव पैसिव वॉइस में दोनों में लिखा जाता है। क्या पूछना चाह रहे हो आशीष? व्हाई मैक्सिमम सेंटेंसेस आर रिटन इन न्यूज़पेपर इन एक्टिव एंड पैसिव वॉइस, दोनों में लिखा जाता है। चलो आगे बढ़ते हैं। आशीष अपना क्वेश्चन क्लियर करिए अब। इसका आप लिख लो, एक सेंटेंस लिख लो। विशाल ने बोला मेरे कमेंट शो कर रहे हैं। चलो, अगर आपने कुछ क्वेश्चन पूछा होगा तो एक बार पूछ लो। वैसे तो मुझे अभी दिखा आपका, लेकिन मुझे शायद विशाल आपका दिखा है, नाम तो दिखा है, बट डोंट रिमेम्बर प्रॉपरली। कुछ है तो आप पूछ सकते हो। उसी पे बेस्ड एक रूल लिख लो आप। यहाँ पे लिख लो, नो यूज ऑफ द कंजंक्शन दैट, दैट कंजंक्शन का यूज नहीं होता है। किसके पहले? डब्ल्यू एच वर्ड के पहले। कोई भी डब्ल्यू एच वर्ड के पहले दैट कंजंक्शन का यूज नहीं होगा। डब्ल्यू एच वर्ड में व्हाट, व्हेन, हाउ भी आ जाएगा, वेयर, व्हेन, व्हाई।
लास्ट वाला इज नो एरर। अच्छा हाँ, विशाल का अभी मुझे दिखा। वाई ऑन अर्थ, ठीक है, हैज ही नॉट कम। ये तो सही है सेंटेंस। ये सही है। अगर मैं ऐसा बोलूं ना, वाई ऑन अर्थ हैज ही कम, ये भी सही है। धरती पर क्यों नहीं आया, मतलब हो सकता है कोई अच्छा व्यक्ति हो, उसे आना चाहिए था। और वाई ऑन अर्थ हैज ही कम, वो धरती पर आया ही क्यों हो, कोई बुरा व्यक्ति हो। द इन्विजिलेटर, एक और लिख लो। पास्ट कर लो। दोनों जगह वही है। द इन्विजिलेटर आस्क्ड दैट व्हाई ही हैड नॉट ब्रॉट हिज एडमिट कार्ड। देखो डब्ल्यू एच वर्ड है, और डब्ल्यू एच वर्ड के पहले दैट। द इन्विजिलेटर आस्क्ड व्हाई ही हैड नॉट ब्रॉट। ही आस्क्ड हिज फ्रेंड व्हेन ही कंप्लीटेड हिज वर्क, यहाँ भी दैट नहीं। कोई भी डब्ल्यू एच वर्ड के पहले दैट नहीं ला। चलो तो लेट अस एंड द क्लास टुडे। कल थोड़ा सा आप सब पार्टिसिपेट करेंगे, जो भी क्लास में सब प्रेजेंट रहेंगे। कल मैं एक छोटा सा टॉपिक स्टार्ट करूंगी, इन्वर्जन। कल मेन मेन कंजंक्शन करेंगे, ओके। एंड कल फाइनली वी विल एंड कंजंक्शन। इन्वर्जन में प्रेजेंट होना जरूरी है, क्योंकि इन्वर्जन इज अ वेरी ब्यूटीफुल चैप्टर। ठीक है, पहले तो और भी एक दो छोटे छोटे कंजंक्शंस आपको करवाऊंगी। टुमारो विल बी डूइंग इन्वर्जन, और आई थिंक एवरीबडी शुड बी प्रेजेंट ऑन टाइम। इन्वर्जन इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि अगर आप इन्वर्जन नहीं समझोगे ना, तो आगे जाके आपको एक्टिव पैसिव नरेशन में दिक्कत होगी। इन्वर्जन क्या होता है मैं कल बताऊंगी। इन्वर्जन का कुछ हिस्सा हम किस में पढ़ेंगे, कंजंक्शन में। इन्वर्जन का कुछ हिस्सा पढ़ेंगे एडवर्ब में, फिर इन्वर्जन का कुछ हिस्सा पढ़ेंगे वॉइस में, इन्वर्जन का कुछ हिस्सा पढ़ेंगे नरेशन में, फिर इन्वर्जन का कुछ हिस्सा कंडीशनल सेंटेंस में। तो इन्वर्जन इज अ वेरी ब्यूटीफुल चैप्टर, छोटा सा चैप्टर है कि इन्वर्जन होता क्या है, इसका यूज कंडीशनल सेंटेंस में कैसे होता है, कंजंक्शन में कैसा होता है, एडवर्ब में कैसा होता है, और नरेशन और वॉइस में। तो उसके लिए आपको जानना है ना कि इन्वर्जन होता क्या है, ठीक है। और कल मैं इन्वर्जन का यूज कंजंक्शन में कैसे होगा बताऊंगी, ठीक है। चलो लेट्स एंड द क्लास टुडे, एंड कल करते हैं फिर से। हाँ सब करवाऊंगी, नो नीड टू वरी। अभी मैंने छोटे छोटे और भी कंजंग, ठीक है। कल अविनाश, नो नीड टू वरी, अभी बचा हुआ है छोटे छोटे कंजंक्शन में। सच एज है, ठीक है, सो एज है, सच दैट है, और अभी बचा हुआ है शेल्डम। ये सब छोटा छोटा है, शेल्डम इफ एवर, शेल्डम। ये करने के बाद, ये सब करने में हमें करीब आधा घंटा लग जाए, उसके बाद हम ये करेंगे, ठीक है। तो नो नीड टू वरी, ओके। लेट अस एंड द क्लास टुडे। थोड़ा सा छोटा छोटा कंजंक्शन और बचा हुआ है, कल हम करके और फाइनली विल स्विच ओवर टू इन्वर्जन, और ये सब क्लियर करेंगे।
सब वाइल, वाइल का मतलब जबकि कर लिया है, बट, इन स्पाइट ऑफ, वेर एज, वो तो सब मैंने एक साथ करवा ही दिया था। वो तो सब कर ही लिया था हमने। इन स्पाइट ऑफ में एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, वेर एज में भी एक पॉजिटिव नेगेटिव। ठीक है। चलो, गुड नाइट टू ऑल। यस, गुड नाइट पूजा, विशाल। टुमारो विल complete conjunction.